नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं इनमें से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे YouTube चैनल के नए व्यूवर्स हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। मार्गदर्शन अकादमी एक ऐसा विश्वास का नाम जिसे देखने के लिए आज सैकड़ों की संख्या में, यूँ कहें हज़ारों की संख्या में लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई नया वीडियो आए और हम देख सकें। देखिए, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी की व्यापक सहायता की जाती है और हमारा प्रयास रहता है कि आपकी हर ढंग से हेल्प कर सकूं। देखिए, आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं परीक्षाओं को लेकर के कि हमारी परीक्षाएं कब होंगी। उसके पूर्व हम आपको अपडेट देना चाहेंगे कि परीक्षाएं तो बाद में होंगी, अपना फार्म तो सही करा लो, क्योंकि 1,80,000 के ऊपर फार्म का रिजेक्ट होना, रिजेक्ट लिस्ट में जाना अपने आप में दुखद है। थोड़ी सी भी अगर आप में कोई कमी दिखाई दी तो उस फार्म का जाना तय है। ज़रूरी नहीं कि जिनका इनवैलिड बता रहा हो उनका फार्म रिजेक्ट ही हो गया हो। इनवैलिड कभी कभी किन्हीं कारणों से बताने लगता है, इनवैलिड का मतलब रिजेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर आपका फार्म रिजेक्ट होगा तो डाटा नॉट मैच फाउंड ऐसा लिख देगा। ठीक है, जैसे अब कुछ लोग कहते हैं सर हम कैसे पता करेंगे हमारा फार्म रिजेक्ट है कि नहीं है। सबसे पहले तो आप अपना फार्म लीजिए, उसको पूरा चेक कर डालिए, विज्ञापन आप पढ़ लीजिए कि आपने फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद और स्लेटी के स्थान पे कोई और कर रखा है। अगर ऐसी स्थिति है, या मान लीजिए जैसे कुछ लोग हैं, जैसे गेट के पास ही हम खड़े हैं अपने घर के, तो यहाँ पे ऐसे ही फ़ोटो खिंचा लिए, तो ऐसे फ़ोटोग्राफ अमान्य हैं। पर्दा आपके पीछे का पर्दा होना चाहिए और पर्दा होना चाहिए स्लेटी या सफ़ेद रंग का। ऐसे फार्मों को बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप अगर इस गफलत में हैं, इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि हमारा तो होगा ही नहीं। कुछ लोग और भी महान लोग हैं जिनका ये कहना है कि चश्मा लगाने पे भी कुछ नहीं होगा। भैया, चश्मा लगाने वाले सारे फार्म रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब रही बात ये, चश्मा थोड़ा कायदे का लगाइएगा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग चश्मिश होते हैं, चश्मा उनको शुरू से ही लगा रहता है, पढ़ाकू बहुत होते हैं, ऐसे लोग पढ़ाकू बहुत होते हैं, हमारे भी कई मित्र हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि चश्मा लगाने वाले हैं तो उनकी आंखें फिर भी स्पष्ट दिखनी चाहिए। रंगीन चश्मा आपका नहीं होना चाहिए। रंगीन चश्मा अगर आपका है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फार्म कोई बचा नहीं सकता। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़, फार्म के प्रति आप लोग लापरवाही कतई न करें। सिग्नेचर ऐसे हैं कि पढ़ने में नहीं आ रहा है, भैया ऐसे सिग्नेचर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए कठिन ही हो जाएगा। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि लापरवाही छोड़ करके परीक्षा की तैयारियों में जुटें। पहले फार्म अपना, है ना, क्योंकि फार्म ही मेन है। कल 1,80,000 पहुंच गया, ऐसे देखते देखते हमारे विचार से 4 लाख फार्म कम से कम रिजेक्ट होंगे। और इतनी भारी संख्या में इस बार रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण ये है, पहली बात 4 बार आवेदन का अवसर मिला, इसके बाद भी कुछ लोग पहली बार फार्म भरने के बाद में लाल बैकग्राउंड की फ़ोटो लगा दिए हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। हम ये कह रहे हैं आप लोग भविष्य के प्रति इतना बड़ा निर्णय ले क्यों लेते हैं। जब कुछ लोग हैं EWS का प्रमाण पत्र ही, पुराना प्रमाण पत्र लगा दिए हैं। 1 साल की वैधता होती है, जिस डेट से बनवाया जाता है उस डेट से लेकर के उस अगले वर्ष के उस डेट तक। तो कुछ लोगों ने 19 का लगा दिया है। सबके फार्म जा रहे हैं और सबकी रिजेक्ट लिस्ट बन रही है, सब उसमें शामिल हो जाएंगे। अभी भी आपको कुछ हेल्प चाहिए इस बारे में तो 8115998001 पर समय है, सुधार कर लीजिए, अन्यथा रिजेक्ट लिस्ट का इंतज़ार कीजिए। आपको जून माह में वो प्रस्तावित है, मिल जाएगी रिजेक्ट लिस्ट में। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो रिजेक्ट लिस्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपका बोल देगा कि किस कारण से, रीज़न भी दिया रहेगा किस कारण से आपका रद्द किया गया। ठीक है, जिन लोगों का करेक्शन के लिए था सभी का करेक्शन हो गया है और सभी के फार्म संशोधित हो गए हैं। उनके फार्म को लेकर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, एक बात और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसमें स्पेशल ऑफ़र चल रहा है। आज भी आपके लिए स्पेशल ऑफ़र जारी रहेगा। हमारे अपने भाई के ही अनुरोध पे हमने ये जारी रखने का निर्णय लिया है, तो 1 दिन और बढ़ा दिया जाए। तो आज जब वो समाप्त होगा 5 बजे, कल वीडियो डाला था 5-6 बजे, उस टाइम से लेकर के उसके बाद अगले दिन उतने टाइम तक आपका ऑफ़र जारी रहेगा। आप नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, आप सभी को उपलब्ध करा दिया जाएगा और
अधिक से अधिक संख्या में मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल से जुड़ें। अब आ जाते हैं अगली भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में थोड़ा बात कर लें। देखिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसके संबंध में सरकार भी बहुत संजीदा है, और ये ऐसा लॉलीपॉप होता है, लॉलीपॉप ही तो होता है। जितनी गवर्नमेंट आती है प्राइमरी पे ज़्यादा फोकस करती है। ऐसा लगता है सिर्फ उसी में टीचर की कमी है, बाकी और कहीं विभाग में टीचर कमी है नहीं। सबसे ज़्यादा बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती भी होती है, 50,000, 55,000, 72,825, तो सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट आती है ना। टीजीटी पीजीटी में कहाँ इतनी पोस्ट आती है। अभी उसके संबंध में एक वीडियो आएगा तो उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा, हालांकि इसमें भी कुछ चर्चा रहेगी, तो देख लीजिए इस पूरे वीडियो को। सरकार ने लगभग 60,000 पदों पर नया विज्ञापन निकालने का डिसीजन लिया है। इतनी बम्पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी प्राइमरी भर्ती में। प्राइमरी भर्ती एक बड़ी बम्पर भर्ती है, 60,000 के ऊपर, और इसका जो टेट है मतलब टीटी पात्रता परीक्षा, ये पात्रता परीक्षा अब चाहे हो चाहे ना हो भर्ती निकलेगी, क्योंकि आजीवन प्रमाण पत्र मान्य कर दिए गए हैं। अनिल भूषण चतुर्वेदी जो सचिव हैं परीक्षा नियामक कार्यालय के बेसिक शिक्षा विभाग के, उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है और मंजूरी मिल जाएगी अगली कैबिनेट बैठक में। आजीवन प्रमाण पत्र आपके 2011 से मान्य कर दिए जाएंगे। अब कुछ लोग ताली पीट रहे हैं कि 2011 से लेकर सबका समायोजन धीरे धीरे होगा। अरे इतना मत लो उसमें बह जाइए, किसी कीमत पर गवर्नमेंट नहीं करेगी। जो समायोजन को लेकर के अभी तक मुगालता पाले हुए हैं ना, उनसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसी कीमत पर किसी का समायोजन नहीं होगा। समायोजन के लिए एकदम स्पष्ट नीति है, समायोजन किसी का नहीं होगा। समायोजन उनको करना होता है शिक्षा मित्रों का कर लेते, आपका करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। परीक्षा पे फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, मार्गदर्शन अकादमी के नोट्स लीजिए। आपको और अतिरिक्त कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपने हमारे नोट्स से पढ़ा तो, ठीक है। और बेस्ट देने का प्रयास किया है। साथ ही एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अब इसके बाद में जूनियर शिक्षकों की लगभग बता रहे हैं आपको, जूनियर और प्राइमरी दोनों को मिला करके 15,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती और आने जा रही है। वो भर्ती आपकी अगस्त माह में ही वो विज्ञापन आ जाएगा, अगस्त से या सितंबर के फर्स्ट वीक तक, ठीक है, अगस्त माह या सितंबर के फर्स्ट वीक तक। तो मान के चलिए कि वो भी बहुत बड़ी भर्ती है। और आपको मालूम ही है कि वो भर्ती कौन है, संस्कृत टीचरों की भर्ती। संस्कृत पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, उसमें आप लोग फार्म भर सकते हैं जो संस्कृत विषय से संबंधित है। 15,000 पद आपको मिलेंगे। साथ ही उस 15,000 में 5,000 संस्कृत शिक्षकों की भर्ती रहेगी, अंग्रेजी के 5,000 पद रहेंगे और 5,000 हिंदी के पद रहेंगे। उर्दू शिक्षकों की भर्ती उसमें नहीं शामिल की गई, क्योंकि उर्दू शिक्षकों की भर्ती एक बार हो चुकी है। तो अपने प्रमाण पत्रों को आप सुरक्षित रखें। जिनके प्रमाण पत्र खो गए हैं वो हमसे संपर्क करें 8115998001 पर। जिन्होंने 72,825 के लिए फार्म भरा है, उनके फार्म गायब हो गए हैं, वो भी संपर्क करें 8115998001 पर। आप सभी की हेल्प की जाएगी। टीजीटी के फार्म में किसी प्रकार का करेक्शन आपका रह गया हो, ऐसा लग रहा हो कि फार्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपने गलतियां कर दी हैं, फार्म के फ़ोटो के पीछे का बैकग्राउंड आपका सफ़ेद और स्लेटी के स्थान पर कुछ और हो गया है, तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसे बचाने के लिए हम प्रयास अवश्य कर रहे हैं। आप चाहें तो 8115998001 पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और, जिनके भी जो भी याचिकाएं पड़ी हैं आप उसमें शामिल होना चाहें तो आपका वेलकम है। आप आएँ हमारे साथ में, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। टीजीटी पीजीटी 2016 के लिए, 2013 के लिए इसकी पात्रता ये है कि आप परीक्षा दिए हों उस वर्ष, बस आपके पास में दस्तावेज होने चाहिए, आपको याची बनाया जाएगा, उसमें लाभ भी आपको मिलेगा, ठीक है। और रही बात ये कि कुछ लोगों के गले से ये बात नहीं उतरेगी तो मत उतरे, वो कोई बात नहीं है। जब उन्हें लाभ मिल जाएगा तब आपके गले से उतरने लगेगी बात, वो कोई मुद्दा नहीं है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी वेटिंग लिस्ट बनवाने की प्रक्रिया चल रही है। अनुरोध किया गया है कि बनवाया जाए जल्दी से जल्दी, और विश्वास है कि आप लोगों का 15 जुलाई तक आ जाएगी वेटिंग लिस्ट। जिन विषयों का है, जैसे शारीरिक शिक्षा है ना, शारीरिक शिक्षा है, विज्ञान है, गणित है, सबकी वेटिंग लिस्ट तैयार हो रही है और वेटिंग लिस्ट उसकी जारी होगी। रही बात सेकंड वेटिंग लिस्ट, तो उसके लिए हमारी याचिकाएं पड़ी हुई हैं, उन पर सुनवाई होने वाली है। निश्चित तौर पर उसमें जुड़ने वाले सभी याचियों को लाभ होगा। एक बात और, तैयारी के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि आप निगेटिव सोच निकाल दें, है ना। निगेटिव सोच अगर आप निकाल देंगे तो सफलता मिल जाएगी, और निगेटिव सोच अगर आप रखे रहेंगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। मेरी एक दोस्त है, उसका कहना है कि सर हम जब भी क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ हमसे ज़्यादा तेज़ पढ़ने वाली एक लड़की है, तो वो हतोत्साहित करती।
परेशान हो जाते हैं हम, बोलती है कि भर्ती नहीं होगी, ये है वो है, इतनी मेरिट जाएगी उतनी जाएगी, सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ निगेटिव लोगों से दूर रहिए, है ना। निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। और आप पता लगा निगेटिव सोच ही रखेंगे तो सफलता आपसे कोसों दूर भागेगी। सफलता का मूल मंत्र है निगेटिव सोच निकाल दीजिए और मेहनत करके अपने आप को सेटल करने का प्रयास करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए प्रेरणास्पद रहा होगा। और 34,000 भर्ती के लिए आज आपको एक वीडियो अलग से आएगा, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो भी अपडेट होती है वो आपको दिया जाएगा। एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगस्त लास्ट से लेकर के सितंबर फर्स्ट वीक तक आपकी परीक्षाएँ हो जाएंगी। उसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है। एडेट की भी सितंबर से पहले पेपर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो बने रहे मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको किसी प्रकार की सूचना चाहिए या आप लोगों को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो 8115998001 पे संपर्क कीजिए। याची बनने के लिए भी यही नंबर है और नोट्स लेने के लिए भी यही नंबर है। किसी भी सहायता के लिए भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो मार्गदर्शन अकादमी का ये पहला वीडियो है आज के दिन का। तो कैसा आपको लगा ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।